इस वक्त मैं ज़िला राजौरी के कालाकोट के मोगला कोल माइन पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो लोग आप देख पा रहे होंगे, ये कोल माइन के रिटायर लोग हैं। जितने भी रिटायर लोग थे वो तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने भी एक मोगला कोल माइन से एक खबर नशर की थी, जिसमें इन मज़दूरों ने, इन रिटायर लोगों ने ये कहा था, इन लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारा हक नहीं दिया गया तो हम धरने पे बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज ये तमाम लोग कोल माइन के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी तफसीलन बात इनसे ही करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या क्या कारण है, क्या क्या इनको जो बेनिफिट है वो अभी तक नहीं दिए गए। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा गौरव सेठ नाम है जी। गौरव भाई, क्या कहना चाहेंगे? जितने भी ये रिटायर लोग थे कोल माइन के, आज ये कोल माइन पर इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, काम को बंद किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर को बता देना चाहता हूं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी साहब को, एलजी मनोज सिन्हा साहब को, कि ये लोग 2019 से रिटायर हुए हैं। कुछ लोग स्वर्गवास हो गए, उनको अभी तक अपना ही पैसा काटा हुआ नहीं मिला। 19 से लेकर 25-26 चल रहा है, लोगों को पेंशन नहीं लगी। 7 साल लोगों के हो गए रिटायर हुए, ना तो लोगों को पेंशन लगी, ना लोगों को अपना कटा हुआ पैसा मिला। उसी के कारण लोग अपना इलाज ना कर सके। ये सामने 100-200 मीटर की दूरी पर बाबू सिंह जी अपने पैसे ना होने के कारण जो माइन से रिटायर हुए, उनको पैसा नहीं मिला, अपना इलाज नहीं कर पाए, वो 8-10 दिन हो गए, एक्सपायर हो गए। अच्छा, यही कारण रहा कि उनके पास पैसा नहीं था, गरीबी के कारण। इसका टोटल रिस्पॉन्सिबल जो है डिपार्टमेंट कोल माइन और जम्मू कश्मीर की सरकार। क्या कोल माइन के आला अधिकारियों से बात हुई है आपकी? उनका क्या कहना है? वो क्यों नहीं पेंशन दे रहे, क्यों नहीं बकाया इनका दे रहे? उनके अलग अलग बहाने। जब भी कोई हमारे यूनियन के आदमी जाते हैं, हर बार यही बोलते हैं कि 1-2 महीना रुक जाओ, 4 महीने रुक जाओ, 5 महीने रुक जाओ। हमारे विधायक जी ने भी असेंबली में अभी बात रखी, यूनियन के बंधु ने भी बात रखी, लोग भी मिले। हर बार जी 4-5 महीने आगे, 2-4 महीने आगे। अब ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी दिखाएंगे सरकार को। अभी हम मोगला कोल माइन में बैठे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को बता देना चाहते हैं, जो मजदूर का हाथ है, जो मजदूर है। जम्मू एमडी के ऑफिस के बाहर ये कुछ दिनों में धरना देने वाले हैं। उसके पहले अगर सरकार सुनती है ठीक, नहीं तो हम धरना जम्मू कश्मीर कोल माइन ऑफिस के बाहर पनामा चौक में होगा। जी, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा सर मोहम्मद कासम नाम है। मोहम्मद कासम, कितना वक्त जो है वो आपने कोल माइन डिपार्टमेंट को दिया? सर मैंने दिया 38 साल। 38 साल? 38 साल कोलमैन को मैंने इसकी कुल मिला के कि इन अफसरों की मैंने सेवा की। नौकरी आपने तो जैसे भी था, हालात जैसे थे, आज दुनिया सारी देख रही है। इस मीडिया के चैनल के बावजूद देख रही है हमारी कंडीशन क्या, हमारी जो भी मेहनत थी, जो भी था, हमारा ये कर्जदार है गवर्नमेंट हमारा। जो हम किसी इनसे कोई ऐसा पैसा नहीं मांग रहे कि इनको मुश्किल पड़ रही, हम वो पैसा मांग रहे हैं कि जो हमारा अपनी कमाई का पैसा कटा हुआ, पैसा हमारी तनख्वाह से, हमारी सैलरी से कटा हुआ है, वहाँ वो पैसा मांग रहे हैं। और एक मैं बात बताने को चाहता हूँ, जितने एमडी आते हैं 18 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ चोरी करके लेके चले जाते हैं, इनको पूछने वाला कोई है नहीं है। सबसे बड़े जुर्मदार कौन है? जो एमडी है। आज का एमडी इतना हरामी इंसान है, इतना हरामी इंसान है, 4 दफ़ा इसको मिल चुका हूँ मैं। जब भी वो कहता 1 महीना दे, और साले तुझे कौन सा महीना दे, हम कितने महीने दे, तू ना पैसे बटोल के हमारे पैसे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी सीएम को मैं खुद मिला, उसने क्या एमडी को पूछो, एमडी को मैं पूछता हूँ, एमडी को बुलाया, एमडी के लगा मुझे तरीका मुझे डिस्टर्ब मत करिए। उसके बाद हमारी पेंशन नहीं मिली, 6 माह पे कमीशन नहीं मिला, एरियल नहीं मिला, हमारा जो कुछ हुआ हमारी CMPF नहीं मिला, एक ग्रेजुएटी मिली है, किसी को 2 लाख दी, किसी को 4 लाख दी, वो क्या करेगा? हमारे कई बेचारे अपनी जान खो बैठे, कई बेचारी इस डिपार्टमेंट का हमारी बहनें जाती हैं, उनको पूछते हैं, हमें वो जब जाती है रोती है, उनके पूछे यार रोने का क्या मकसद है, क्यों आती है, आप क्या लेना हमारे पास, किस वजह से? धक्का मार के उनको बाहर निकालते, ऐसा हरामी डिपार्टमेंट है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहता हूँ कि जब काला कोर्ट में इलेक्शन लड़ने के लिए आया था तुमने वादा किया था कि मैं सबसे पहला कोल मैन का जितना रिटायरमेंट वाला मैं उनका हदार मुकाऊंगा। क्या तेरी वो कौन सा ज़बान थी, किस ज़बान से आपने वादा किया था? हमारा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, हम आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि इज़्ज़त के काबिल तो चीफ मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि अगर गरीब का हक तो नहीं दे सकता। हमारा जो 6 माह पे कमीशन उस टाइम में तो चीफ मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर हमारा
उस वक्त का हमारा धार है इसका सिर, और धार हमारा देने के लिए है, दे सकता है तो देगा, नहीं हम दूसरा को ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, कोई जुल्म सोतम होगा। हमारी माएँ बहनें रोडों पर उतरने वाली, क्यों कि हमारी जब जाने जा रही हैं। आज हम किसी के घर पे के सामने नहीं जाएंगे, हमारा कौन सुनाई करेगा? हमें देने वाले कुछ नहीं, ये एमडी हमें बिल्कुल वार वार झूठे लारे देता हूँ। गवर्नर साहब को मिले, उसे क्या हम कुछ करेंगे? कुछ नहीं इस वक्त तक हुआ। तो मैं आपका मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब क्या नाम है आपका? सेवा सिंह जी। कितना वक्त दिया आपने डिपार्टमेंट को? मैंने 36 साल नौकरी की है जी। 36 साल। हाँ। तो रिटायर हुए कितना टाइम हुआ? अब 7 साल हो गए। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया जी, ग्रेजुटी दी थी एक और कुछ नहीं दिया। अच्छा। ना 5th 6th 7th पे कमीशन कोई नहीं दिए हमें। कोई बकाया, कोई पेंशन वगैरह कुछ 5th नहीं? को तो ऐसे ही काट गए हैं जी, 5th पे कमीशन को। अच्छा। हाँ, अभी तक कोई कुछ बकाया, कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं, नहीं? कुछ नहीं दिया जी, कोई पेंशन पुंशन नहीं। पेंशन लगाने के लिए कुछ पैसा जमा कराया इन्होंने 2.5 लाख, तो वो मानते नहीं है। वो कहते हैं 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, तो 50 बार फार्म भेजा हमने। अच्छा। तो हर बार वापस उधर। अभी आप मजदूरी करने के काबिल हैं? मजदूरी कर सकते हैं अभी? मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है। कैसे आप अपने सर्कल चलाते हैं घर का? बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं जी, बड़ी बुरी हालत है हमारी। अच्छा। हाँ, ये हालत ऐसी बर्दाश्त के काबिल नहीं है जी। क्या सोच कर आपने इसमें नौकरी की कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें हमारे पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी और हमारा पैसा मिलेगा ब्याज के साथ। वो ब्याज तो दूर रहा, वो हमारे जो काटे हुए हैं वो भी मिल रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? यही है कि हमारे पैसे अगर ढाल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम हटने वाले नहीं है अभी। अच्छा। हाँ, ये धरना प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? चलता रहेगा, फिर क्या करेंगे? कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं आप? जहाँ तक हम पहुँच सकेंगे वहाँ तक जाएंगे, और क्या करें जी। हाँ। ये थे मेरे साथ मजदूर लोग जो रिटायर होकर अपने अपने घरों में हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई बकाया, कोई पेंशन वगैरह जो है वो नहीं दी गई। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। जनाब क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर जी। जी गफूर साहब, कितना टाइम हो गया रिटायर हुए? मुझे 3 साल हो गए रिटायर हुए। कुछ मिला आज तक? ग्रेजुटी के अलावा हमें कुछ नहीं मिला सर। अच्छा। देखिए सर कि जहाँ पर मेरे से पहले 2019 से लेकर आज तक जितने भी हमारे वर्कर जहाँ से रिटायर हुए हैं, ग्रेजुटी भी वो भी बड़े मुश्किल से डिपार्टमेंट ने दी है लोगों को। और उसके बाद जितना भी CMPF हमारा कटा हुआ पैसा इनके पास है, हमें एक बहुत बड़ी दुख की बात आती है कि जो हमारे मजदूर के बगैर ऑफिसर साहिबान जितने भी थे, चंद लोग, चाहे वो जम्मू स्टाफ से थे, चाहे श्रीनगर से थे, चाहे परलंका से थे, किसी भी जगह से थे, कालाकोट के भी थे कुछ लोग, बड़े मोटे लोग जितने भी थे जो हाई कमान में आते थे, उन लोगों का सबका पैसा अदा चुका हुआ है, उनका पूरों का पैसा निकल चुका है। लेकिन बगैर मजदूर के कालाकोट फील्ड के अंदर, चाहे वो मोगला माइन है, चाहे मेटका है, कालाकोट है, कोई भी है, इसके जितना भी मजदूर है इस वक्त कम से कम 200-250 आदमी है जो आज तक इन्होंने लटका के रखा हुआ है। मैनेजमेंट ये कहती है जी इससे पहले जो मैनेजमेंट थी उसने आपका पैसा CMP डिपार्टमेंट को जमा नहीं कराया, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती। सर हमारा काम था काम करना, हमारा ये काम नहीं था पैसा हमारा काटना या जमा करना, ये काम था मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ने जो किया अपने लिए, सब बड़े अफसरों ने अच्छा सोचा और मजदूर के लिए बुरा सोच के आज ये लोग, इसमें से चंद लोग हमारे जो हैं तकरीबन जहाँ पर उनकी वफ़ात हो चुकी है, इसलिए वो इसी हालात से वो अपने गुजर चुके। किसी को बीमारी के लिए पैसा नहीं मिला, किसी को अपने किसी इलाज मलाजे के लिए नहीं, किसी खुशी गमी के लिए पैसा नहीं मिला। और हम इसीलिए इस डिपार्टमेंट में लगे थे। कोई भी अदारा है, चाहे वो डिफेंस फोर्स है, चाहे सिविल डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, तो लोग यही सोच के नौकरी करते हैं कि कल हमारा पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी। ना तो आज तक हमारे किसी साथी को पेंशन है, ना कुछ और है। आज तक ये लोग इसी तरह लटका के रखे। मैनेजमेंट के पास जब भी जाते हैं, हाई मैनेजमेंट किसके पास जाते हैं, वो यही कहते हैं आज का टाइम दो, कल का दो, परसों का दो, जबकि इनके पास प्रॉपर्टी है पड़ी हुई। कालाकोट के अंदर बहुत बड़ा फील्ड इनके पास प्रॉपर्टी का है, यहाँ कोयले के भंडार पड़े हैं, ना ये बेचते हैं, ना देते हैं, ना लेते हैं, ना कुछ करते हैं। आप बताइए कि हम लोग क्या करें। अब हमारा ये आज प्रदर्शन मजबूरी से हम लोग लाइन पे उतरे हैं। अब हम इसका कोई ना कोई अजाला करके ही पीछे हटेंगे, चाहे हमें इसमें मरना करना क्यों ना हो जाए, क्योंकि हमने भी अपने बाल बच्चे के लिए अब सर पे कफन बांध रखे बैठा है। चाहे मैनेजमेंट इसमें आप खुशी से रहे, चाहे मर के रहे, जिए, जो भी है, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। आपका कहना है कि जो बड़ी पोस्टों पे लोग थे उनका सब कुछ क्लियर हो चुका है, उनको पेंशन भी मिल रही है। जो मजदूर थे, जो यहाँ पर गेंती और बेलचा लगाते थे, जो मारते थे, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। जो मजदूर यहाँ हमारा है, छोटा मजदूर है, किसी भी यहाँ के हालांकि हमारे पास यहाँ से बाहर के लोग आए हुए थे, चाहे वो अवरमैन थे, चाहे मैनेजर थे, चाहे भी किसी भी सेक्शन में थे वो, लेकिन उन सब का पैसा भी अदा हो गया,
उनका CM पे भी मिल गया, उनकी ग्रेजुटी भी मिल गई, उनको पेंशन भी मिल रही है। लेकिन जितने मेरे ये साथी हम लोग हैं, हमें ना पेंशन है, ना हमारी CMPF है, ना हमारा बकाया जात है, कुछ नहीं अब तक मिला, जबकि हमें मजबूरन अब रोड पे उतरना पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तमाम कोल माइन के लोग और ये देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हैं। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करें। मेरे पीछे हैं थोड़ा आप। जी एक मिनट जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासम। मोहम्मद कासम, कितना टाइम आपने डिपार्टमेंट को दिया? 39 साल सर। 39 साल जी। और रिटायर हुए कितना टाइम हुआ है? 5 साल हो गए। कुछ बकाया, कुछ बैलेंस वगैरह कुछ मिला आपको? कुछ नहीं। ग्रेजुएटी के बिना मुझे कुछ नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब भी हम जाते हैं कहते हैं 1 महीने का 2 महीने का टाइम लेते हैं। अच्छा। हाँ, 1 महीने के बाद दे देंगे, 2 महीने के बाद दे देंगे। अच्छा। हाँ, 39 साल के बाद में गेहूँ खाली आ सके। तो अभी आप अपने घर का किस तरह सिस्टम चलाते हैं रोजी रोटी का? आपने एक सोच के रखा होगा कि हम रिटायर होंगे, पेंशन होगी हमारे पास, हम गुजारा करेंगे अच्छे से। अभी क्या करते हैं? क्या कोई मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके बाल बच्चों को पालते हैं, क्या करना है? भीख मांगने लिए लायक आगे सर हम। इस बुढ़ापे में भी मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, क्या करेंगे, कैसे पेट कैसे पालेंगे? इतना टाइम डिपार्टमेंट को भी दिया और फिर भी बुढ़ापे में आके मजदूरी कर रहे मजदूरी कर रहे हैं, अब भीख मांगने के लायक आगे सर। हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? हम ये चाहिए गवर्नमेंट का करना चाहेंगे, हमारा जो बकाया वो दे दें। हाँ, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी तमाम लोग जितने भी मज़दूर लोग थे वो आज यहाँ पर एहतजाज पर बैठे हैं। कुछ टाइम पहले हमने भी एक ख़बर नशर की थी जिसमें इन मज़दूरों ने ये कहा था कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम एहतजाज करेंगे, हम कोल माइन के काम को बंद करेंगे, रोडों को बंद करेंगे। लेकिन आज जो है वो ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये देख सकते हैं जितना भी ये कोल माइन का सामने का गेट आप देख सकते हैं, इस गेट को फ़िलहाल के तौर पर इन मज़दूर लोगों ने बंद किया गया है। अंदर से अब जो सामान है, जो कोयला बाहर आना था, उसको भी इन्होंने रोक लिया है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप, इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए, जो भी हमारा बैलेंस था, जो भी हमारा बकाया था, वो जल्द से जल्द हमें मुहैया करवाया जाए। लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो इनमें से रिटायर होने के बाद, उनको कुछ भी ना मिलने के बाद उनकी मौत हो चुकी है, उनकी वफ़ात हो चुकी है। कुछ बीमारी की वजह से वफ़ात हो चुकी है और कुछ की टेंशन की वजह से मौत हो चुकी है। बीमार हो गए, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, डिपार्टमेंट ने कुछ दिया नहीं और वो उसी बीमारी के अंदर ही उनकी मौत हो चुकी है। और आज ये तमाम लोग जितने भी थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा हम धरने प्रदर्शन से नहीं उठने वाले, हम रोडों को बंद करेंगे और जम्मू MD के ऑफिस के बाहर बैठने के लिए भी हम तैयार हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम कालाकोट के मोगला से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आला अधिकारियों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच सके और इन गरीब मज़दूरों का जो है वो मसला हल हो सके।